हाय, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। आज हम सॉइल मैकेनिक्स की प्रैक्टिस से 2 की बात करेंगे। इस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि आप 20 में से कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज ठीक रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। किस सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे इनऑर्गेनिक क्ले जो हाई कंप्रेसिबिलिटी है। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें लो कंप्रेसिबिलिटी को तो उसको एल से डिनोट करते हैं। अगर बात करें इंटरमीडिएट यानी मीडियम को, ठीक, तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें हाई कंप्रेसिबिलिटी को तो हाई कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यस से। ठीक, यहाँ पे अगर बात करें क्ले को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, वो भी इनऑर्गेनिक क्ले। इनऑर्गेनिक क्ले को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। ठीक, तो देखेंगे ऑप्शन में किसमें मेरा एच, सी और एच है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि सी एच, जो मेरा ये सी एच है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक क्ले को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वाइड रेशियो दिया है आपको 0.67 एंड वाटर कंटेंट दिया है 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है 2.68। अब पूछ रहा है आपसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको बताना है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को निकालने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, यस इंटू ई इजकल टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में ई गिवन है जो कितना है 0.67 है। ठीक, और आपको वाटर कंटेंट भी गिवन है कितना 0.188 और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या है गिवन है, कितना दिया है 2.68। तो सारा डाटा पुट करेंगे और यस का वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे तो रखते हैं यस का वैल्यू नहीं पता है हमें। ठीक, ए का वैल्यू 0.67 इजकल टू वाटर कंटेंट 0.188 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है 2.68। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यस का वैल्यू आएगा कितना 0.752। ठीक, तो नियर अबाउट इसको इस परसेंटेज में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 75%, यानी कि 75% मेरा क्या आ गया करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पूछ रहा है निम्न स्टेटमेंट में से आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है मेरा गलत है, फॉल्स है। तो देखते हैं कि द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। कह रहा है अगर मेरा मॉइस्चर कंटेंट जो है चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिपोज जो है वो भी चेंज होगा। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ जो है मेरा, शेयर स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वाटर कंटेंट के। अगर वाटर कंटेंट आप बढ़ा देंगे तो ठीक, तो शेयर स्ट्रेंथ सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मेरा शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा वो घट जाएगा। ठीक, अगर वाटर कंटेंट आप घटा दे रहे हैं तो मेरा शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो शेयर स्ट्रेंथ जो है मेरा किसके प्रोपोर्शनल होता है, एंगल ऑफ रिपोज के। ठीक, इसीलिए जो है, ठीक, तो यहाँ मॉइस्चर कंटेंट अगर आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्या, एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि ये बात तो सही है। फिर सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉलिड। कह रहे अगर हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर उपस्थित हो यानी प्रेजेंट हो तो क्या उसकी बियरिंग कैपेसिटी जो डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट, अगर हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रेजेंट होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, बियरिंग कैपेसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। पूछ रहे हैं आपसे क्ले डिपॉजिट मोर पोरस ठीक देन सैंड। बिल्कुल गलत है ये। ठीक,
यहाँ पूछ रहा है क्ले जो है मेरा वो ज़्यादा पोरस होता है सैंड से? नहीं, सैंड मेरा क्या होता है, ज़्यादा पोरस होता है किससे? क्ले से। ठीक, क्योंकि इसमें अगर वाइट साइड की बात करें तो सैंड में वाइट साइड क्या है, वाइट साइड जो है ठीक इसकी अधिक होती है, इसकी वाइट साइड जो है कम होती है। लेकिन वाइट रेशियो की बात करें तो वाइट रेशियो जो मेरा क्ले की ज़्यादा होती है और सैंड की कम होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल इज रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड वाइट रेशियो ई, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछ रहे हैं आपसे क्या होगा। तो हम जानते हैं ठीक, आई इजकल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इजकल टू क्या, गामा समझड बटा यूनिट ऑफ वाटर। ठीक, और गामा समझ इजकल टू क्या जानते हैं, गामा समझ इजकल टू ठीक गामा सेट माइनस गामा डब्लू। ठीक, जब इशू को हम पूरा वैल्यू जब यहाँ से ठीक इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक, जो आई इजकल टू आपको प्राप्त होगा G-1/1 + E। ठीक, तो यानी कि ये वाला रिलेशन प्राप्त हो गया आपको कि आई इजकल टू G-1 + E। तो ऑप्शन नंबर ए में वो है ठीक, G-1/1 + E आई इजकल टू। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि द डायरेक्ट से टेस्ट जो है मेरा ठीक उसका क्या डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज बताना है उसका डायरेक्ट से टेस्ट का। तो देखते हैं हम। पूछ रहा है पहला कि ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से टेस्ट करते हैं ठीक, यानी कि टॉप से या बॉटम से दोनों साइड से क्या ठीक वाटर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कोई। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं बी पे, पोर वाटर प्रेजेंट कैन नॉट बी मेजर, हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टॉप पे और बॉटम पे ठीक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यहाँ पे लगाया जाता है ठीक, जिससे हम क्या करें पोर वाटर प्रेशर को कलेक्ट करके मेजर करें। इसीलिए क्या है ठीक, बात सही है अभी, पोर वाटर प्रेशर को हम क्या करते हैं मेजर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन से यह स्टेज ऑन द फेलोर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि जो डायरेक्ट टेस्ट होता है ठीक फेलोर तो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ठीक, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होता है ठीक, यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों करेक्ट है। ठीक, डिसएडवांटेज है किसका, डायरेक्ट से या टेस्ट का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे द ट्राई एक्सियल टेस्ट इज यूजली कैरी आउट, वो जो मेरा ट्राई एक्सेल टेस्ट है ठीक पूछ रहा है कैरी आउट किया जाता है तो किसके लिए, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ठीक अनकंसोलिडेटेड ठीक अनड्रेन टेस्ट इसके लिए भी किया जाता है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट इसके लिए भी ठीक, ड्रेनेज टेस्ट ये भी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है आपसे कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड पूछ रहा है आपसे, याद रखेंगे सैंड के लिए पूछ रहा है वेल ग्रेडेड सैंड। तो अगर आपसे अगर पूछता वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए बताइए, ग्रेवल के लिए बताइए तो क्या होता है वो 6 होता है। यहाँ पे आपसे पूछा है क्वेश्चन किया सैंड के लिए, तो सैंड के लिए कितना हो जाएगा मेरा ठीक, वो हो जाएगा मेरा सैंड के लिए कितना हो जाएगा, सैंड के लिए सॉरी यहाँ पे ग्रेवल के लिए जो होता है ठीक सैंड के लिए मेरा हो जाएगा 6 ठीक है, और ग्रेवल के लिए 4 होता है सॉरी ठीक। तो याद रखेंगे अगर ग्रेवल के लिए पूछेगा तो 4 हो जाएगा और सैंड के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ठीक, अब ग्रेवल के लिए पूछेगा तो क्या बताएंगे वो होता है मेरा ग्रेटर देन 4, किसके लिए ग्रेवल के लिए ठीक, ग्रेवल के लिए कितना होता है ग्रेवल के लिए ठीक वो होता है मेरा ग्रेटर देन 4, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 का जो करेक्ट आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पूछ रहा है
द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि अगर हम पानी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट को क्या करें, घटा दें, घटाते चले जाएं, लेकिन उसको वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिले, तो उस प्रकार को उसे बोला गया है। तो ठीक, अगर यहाँ पे बात करें हम, जैसे आप यहाँ पे पढ़े होंगे, ठीक, अलग अलग लिमिट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा श्रिंकेज लिमिट हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा प्लास्टिक लिमिट, ये मेरा क्या हो गया, ठीक, ये मेरा हो गया लिक्विड लिमिट। ठीक, ये स्टेज हो गया, ये लिक्विड स्टेज हो गया, प्लास्टिक स्टेज हो गया, सॉलिड स्टेज हो, सॉरी सेमी सॉलिड हो गया, ये सॉलिड स्टेज हो गया। तो हमें अब पूछ रहा है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट जो है, ठीक, बिलो हो जाए तब भी वॉल्यूम में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो उस प्रकार को लिमिट को क्या बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले सिचुएशन पे या इस वाले कंडीशन पे देखिए, पानी की वैल्यू अगर डिक्रीज भी कर देंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम में कोई आपको चेंज देखने को नहीं मिला। वो कौन सा लिमिट है, वो लिमिट है मेरा WS, यानी WS को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, श्रिंकेज लिमिट पे ऐसा लिमिट है जिसमें क्या हो, वॉल्यूम में कोई हमें चेंज देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है आपसे, ए सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज ए पोरोसिटी ऑफ इतना 0.562, तो वाइड रेशियो आपसे पूछ रहा है, वाइड रेशियो कितना होगा। हम वाइड रेशियो और पोरोसिटी में एक रिलेशन जानते हैं, पोरोसिटी वाइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, 1 सॉरी n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। इसी पे क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे और e का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जब यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे 0.56 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.562, ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ई का वैल्यू आ जाएगा 1.28। ठीक, और यहाँ पे ध्यान देंगे ई का जो है कोई अपर लिमिट नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू जो होता है 100% से भी ज़्यादा आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1.283। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछ रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरी। तो बताना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ जो मेरा परमेबिलिटी होता है वेरी करता है। तो जैसे हम अगर बात करें हेजन फार्मूला के अनुसार, तो हेजन फार्मूला जो मैंने दिया बताए हैं, उन्होंने ये बताया कि इक्वल टू क्या, C/D10 का स्क्वायर। ठीक, और जहाँ C क्या है, C यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर है, C क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, D क्या है मेरा इफेक्टिव ग्रेन साइज है। ठीक, तो अगर देखा जाए कि किसके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, D स्क्वायर के, यानी कि D10 स्क्वायर के। तो यानी कि परमेबिलिटी मेरी है जो, वो मेरी इफेक्टिव ग्रेन साइज जो है उसके क्या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी D10 स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर ए में है ये D10 स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछ रहे हैं आपसे फॉर ए ग्रेनुअल सॉइल विच इंक्रीजिंग वाइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आपसे अगर पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हमारा अगर वाइड रेशियो इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा या जीरो होगा। तो बताना है आपको, अभी मैं जस्ट पीछे बताया हूँ कि I इक्वल टू, ठीक, G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। अब बताइए वाइड रेशियो बढ़ाएंगे, वाइड रेशियो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो यही रिलेशन से आता है, अगर आप ई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आई की वैल्यू यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ठीक, ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड और टोटल वॉल्यूम के। तो क्या बोलते हैं उसको, ठीक, पोरोसिटी। क्या बोलते हैं, पोरोसिटी। अब पोरोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, एन से। ठीक, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इन दोनों को रेशियो को हम पोरोसिटी बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। वाइड रेशियो की अगर बात करें तो वाइड रेशियो जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है आपसे
कि व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिक इंडेक्स क्या होगा। तो पूछा निगेटिव होगा, जीरो हो गया, या नॉन प्लास्टिक होगा, या नन ऑफ द एबव। तो प्लास्टिक इंडेक्स की बात करें हम, तो प्लास्टिक इंडेक्स आई पी इजकल टू होता क्या है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। इस क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है अगर प्लास्टिक लिमिट मेरा क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए लिक्विड लिमिट से, अगर ये वैल्यू अब ज़्यादा हो जाएगी, अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आई पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई पी की वैल्यू हो जाएगी मेरी निगेटिव, आई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। लेकिन आई पी जो है मेरा कभी भी निगेटिव में नहीं आता। ठीक, कभी भी निगेटिव में नहीं आता। ठीक, क्योंकि मेरा अगर बात करें सैंड की, तो सैंड का जो वैल्यू है आई पी, तो आई पी सैंड के लिए क्या होता है, जीरो, यानी जीरो से स्टार्ट ही हो रहा है। जब जब जीरो से स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक, तो इसका वैल्यू कैसे निगेटिव में चला जाएगा। इसीलिए जो है आई पी का वैल्यू कभी भी, यानी नेवर, यानी कि निगेटिव कभी भी नहीं आता, याद रखेंगे। इसीलिए ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक, जीरो, निगेटिव नहीं लगाएंगे यहाँ पे, जीरो लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी विच, ठीक, इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी यार। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बतानी है, तो विस्कोसिटी ओनली, यूनिट वेट ओनली। ठीक, क्योंकि हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी यही है, ठीक, सॉइल की अगर विस्कोसिटी बढ़ जाए तो सॉइल की परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और यूनिट वेट, ठीक, अब दोनों क्या है मेरी, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट दोनों पे क्या है मेरा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी का। ठीक, अब फ्रेंड्स हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर सॉइल का यूनिट वेट बढ़ा दिया, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक, बढ़ जाए तो परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है कोहेजनलेस सॉइल इज, कोहेजनलेस सॉइल किसे कहेंगे, कोहेजनलेस सॉइल किसे कहेंगे। तो कोहेजनलेस सॉइल उस सॉइल को कहते हैं जिसमें कोहेजन का प्रॉपर्टी ना पाया जाए। तो मेरा ये ऐसा दो ही सॉइल है, एक ग्रेवल है, ठीक, और एक मेरा सैंड है। ठीक, इन्हीं दोनों में क्या है, कोहेजन की प्रॉपर्टी नहीं पाई, यानी कोहेजन का मतलब होता है बॉन्डिंग। ठीक, तो इसीलिए ठीक सिल्ट में तो होता है, क्योंकि सिल्ट एंड क्ले जो है, ठीक, हमेशा जो ये क्या है फाइन सॉइल है, तो फाइन सॉइल में हमेशा ये जो है कोहेजन का गुण पाया जाता है, कोहेजन का प्रॉपर्टी पाया जाता है। लेकिन कोहेजनलेस सॉइल जो ऐसा सॉइल, ठीक, यानी कि कोर्स सॉइल बोल सकते हैं, इस सॉइल में मेरा क्या है, कोहेजन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है, सी मेरा सैंड यानी कि कोर्स सैंड जो है, ठीक, यही क्या है मेरा कोहेजनलेस सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्त 16 नंबर पे चलते हैं। पूछ रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच डिटरमाइन इट रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस। पर पूछ रहा है यहाँ पे कि वह कौन सी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ठीक है, कि जो डिटरमाइन करता है यानी शियर स्ट्रेस को रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए, वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आपको बताना है यहाँ पे, अब ठीक, अब यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे देखेंगे तो शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो सरफेस टेंशन तो हो नहीं सकता, ठीक, यानी ये तो हो गया है एडेशन, एडेशन नहीं होता है इसमें, ठीक, यानी कि मेरे ऑप्शन नंबर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विस्कोसिटी यही एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, फ्लूइड को रेजिस्टेंस पैदा करती है, यानी अगर फ्लूइड मेरा फ्लो हो रहा है तो उसको क्या करेगा, ये बहने का विरोध करेगा, ये फ्लूइड को क्या करेगा, फ्लो होने में रेजिस्टेंस पैदा करेगा, यानी बाधा उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ गया ये। अगर कोई भी फ्लूइड मेरा फ्लो होता है, ठीक, तो ये विस्कोसिटी होती है, ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस पैदा करता है, फ्लो, ठीक है, रेजिस्टेंस पैदा करेगा, फ्लूइड को क्या करेगा, फ्लो होने नहीं देगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है आपसे द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस, ठीक, सॉइल डिपेंडेंट, शेयरिंग स्ट्रेंथ बताना है, यानी शेयर स्ट्रेंथ बताना है किस सॉइल का, कोहेजनलेस सॉइल का शेयरिंग स्ट्रेंथ बताना है यहाँ पे आपको। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम जानते हैं, ठीक, मोहर कुलाम के जो फार्मूला दिया था, टाउ इजकल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाइव, ठीक,
तो मेरा टाउ क्या है, ये मेरा हो गया शेयर स्ट्रेन। ठीक, अब देखेंगे बात किसकी कर रहा है, कोहेजनलेस सॉइल की। जब कोहेजनलेस सॉइल की बात करेगा, ठीक है, तो कोहेजनलेस सॉइल में सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोहेजन की बात नहीं करे कोहेजनलेस सॉइल, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, टाउ इजकल टू हो जाएगा सिग्मा 10 फाइव। ठीक, सिग्मा 10 फाइव। तो अगर हम बात करें तो सिग्मा जो है डिपेंडेंट अपॉन, ठीक, द रेट ऑफ लोडिंग, ठीक, हेन शेयर स्ट्रेंथ डिपेंडेंट ऑन द लोडिंग। कहने का मतलब यह है मेरा कि जो मेरा ये सिग्मा है, सिग्मा, ठीक, ठीक, देखा जाए शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पे दो चीज़ पे डिफाइन कर रहा है, ठीक, यानी कि 5 पे या सिग्मा पे। तो सिग्मा जो है ना, सिग्मा इजकल टू क्या होता है, एट होता है, फोर्स फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यानी कि रेट ऑफ लोडिंग, ठीक, रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ जो लोडिंग है मेरा उसी क्या है मेरा, ये पूरी तरह देखा जाए शेयर यानी कि टाउ जो डिपेंड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 17 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, किसके किसके रेशियो को, अरे द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट, ठीक, टू प्लास्टिक इंडेक्स, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे। तो ऐसा कुछ तो कहीं WL डिवाइडेड बाई IP ऐसा कहीं पढ़ा है क्या आपने, ठीक है, WL डिवाइडेड बाई IP नहीं पढ़ा, लेकिन हम पढ़े हैं क्या, फ्लो इंडेक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई IP पढ़े हैं। ठीक, ऐसा पुस्तक बता देते हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा है। ठीक, इसीलिए, ठीक, ऐसा जो नहीं पढ़े तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करें अगर, तो लिक्विडिटी इंडेक्स की बात है IL इजकल टू, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस, ठीक, प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई IP। ठीक, ऐसा तो क्वेश्चन बोला गया है, इसलिए ये क्या है, ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट पे चलता है श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो मेरा, श्रिंकेज रेशियो जो मेरा होता है, यानी कि SR इजकल टू हो जाएगा क्या, चेंज इन, सॉरी, चेंज इन वाइड रेशियो, ठीक, यानी कि V1 माइनस D बटा, ठीक, यानी कि ड्राई वॉल्यूम, ठीक, चेंज इन वॉल्यूम बटा ड्राई वॉल्यूम इन रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट की बात करेगा, W1 माइनस, ठीक, WS। ये तो ऐसा भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन में कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, वो मेरा IC इजकल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा क्या, WL माइनस, ठीक, नेचुरल वाटर कंटेंट बटा IP। ऐसा भी नहीं इसमें लिखा है, तो वो तो बोला है क्या, प्लास्टिक इंडेक्स और, सॉरी, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक इंडेक्स, इन दोनों को रेशियो को हम कुछ नहीं बोलते, इसलिए ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहे हैं आपसे, इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब डबल, अगर आपको कैपिलरी ट्यूब जो है, कैपिलरी ट्यूब का जो डायमीटर हो वो क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो पूछ रहा है कैपिलरी राइज हो जाएगा जैसे, ठीक, हम आप जानते हैं कि ये चीज इक्वल टू क्या होता है, 4 सिग्मा कास थीटा बटा गामा D। ठीक, तो यहाँ पे देखा था एच जो है किसकी है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरा, किसके, डायमीटर के। अगर डायमीटर आप जो डबल करेंगे तो हाइट क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एच जो है, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/, ठीक, D के, ठीक, और डायमीटर बोल रहा है, यानी डायमीटर क्या बोल रहा है, ठीक, 2 हो जाए, यानी पहले मान लीजिए D1 था, आप क्या जाए 2D2 हो जाए। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैपिलरी मेरा, कैपिलरी जो हाइट होगा वो कितना होगा, एच इजकल टू, यहाँ पे रखें 1/D, D का वैल्यू 2D, ठीक, तो यहाँ 2D और उसमें कट जाएगा ये दोनों, तो बचेगा क्या, हाफ आ जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक, अगर हमारा डायमीटर दोगुना हो जाए तो कैपिलरी राइज क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक, अगर आप चैनल पे, ठीक, आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और ऐसे ही पर डे हम 20 क्वेश्चन जो हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए सॉइल, तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो होता है मेरा,
वो क्या आता है, CU इक्वल टू ठीक D60 डिवाइडेड बाई D10, इन्हीं दोनों के रेशियो को क्या बोला गया, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट बोला गया। अगर कभी कभी कर्वेचर के बारे में पूछ दिया जाए ठीक, तो वो तो हो जाएगा दूसरी ठीक। अगर आपसे इसकी इसकी बात करी जाए कि CU का वैल्यू कितना होता है ठीक, तो CU का वैल्यू याद रखेंगे, CU का वैल्यू जो ग्रेवियर के लिए है 4 होगा ठीक, ग्रेटर देन 4 होगा, एंड जो सैंड की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 6 होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट बताइए ठीक कितना होगा, तो वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा ठीक, इक्वल होगा एंड ग्रेटर देन 1 होगा ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 20 का ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड में शेयर भी करेंगे। और पर डे हम ऐसे हर सब्जेक्ट का जो है शॉर्ट वीडियो ठीक विथ एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए